हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम के चैप्टर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, पीएच के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में। इनको आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में। The enzyme activity depends upon the availability of substrate and enzyme molecules. Enzyme की activity depend करती है availability of substrate and enzyme molecules. Substrate और enzyme molecule होंगे तो फिर enzyme activity होगी। अगर substrate हमारे पास present होंगे और enzyme molecules नहीं होगा तो फिर enzyme activity नहीं होगी। Similarly, अगर हमारे पास enzyme molecules present है और सबस्ट्रेट एब्सेंट है या नहीं है तो भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। द हायर एंजाइम कंसंट्रेशन, जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी द मोर एंजाइम देयर आर टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। किस तरीके से, आप यहाँ इस ग्राफ में देखें। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट हो गया, ये दूसरा सबस्ट्रेट हो गया, ये तीसरा सबस्ट्रेट हो गया, ये चौथा। इस तरीके से हमारे पास ये सबस्ट्रेट मौजूद है। अब क्या होगा, जितने एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये ग्राफ शो कर रहा है एंजाइम कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन एंजाइम की बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। हमारे पास ये है सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर? अब क्या है कि हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं एंजाइम। फॉर सपोज हमने ये एक एंजाइम ऐड किया, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एंजाइम आया, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम एक्टिविटी और बढ़ रही है। फिर दूसरा एंजाइम आया, जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन आ रही है ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। फिर दूसरा एंजाइम आया यहाँ पे। इस तरीके से जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फिर आगे चल के क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिस हैपेंस अप टू अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन किसी हद तक ही चलेगा, आगे ये नहीं रिएक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? एंजाइम एक्टिविटी देन लेवल्स ऑफ, आगे चल के एंजाइम की एक्टिविटी वहां पे रुक जाएगी और ये एक्टिविटी आप यहाँ पे देखें, अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इट मींस अब ये कांस्टेंट रिएक्शन है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। As there are not enough substrate molecules to react with extra enzyme, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप क्यों हो जाती है? क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट थे उनके साथ एंजाइम ने रिएक्शन कर दिया है। अब जैसे ही एक्स्ट्रा एंजाइम यहाँ पे होंगे, नॉट इनफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है जो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज कराए, तो फिर ये यहाँ पे रिएक्शन रुक जाता है। नॉट इनफ सबस्ट्रेट टू रिएक्ट विद एंजाइम, तो फिर ये यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा। इट मींस जैसे हम एंजाइम बढ़ाएंगे तो फिर इंक्रीज होता जाएगा रिएक्शन, लेकिन किसी सर्टेन पॉइंट तक, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं तो यहाँ पे ये रिएक्शन रुक जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है और जैसे जैसे एंजाइम आता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगी कि हमारे पास एंजाइम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन इन एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने के लिए सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे रुक जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो इसे कहा जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। जैसे ही एंजाइम बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है। जैसे ही सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे और हमारे पास अब सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। तो इसे हम कहते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में।
द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा विथ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा इन ए कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, जहां पे एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अब आप यहां फिगर में समझें, फॉर सपोज यहां पे ये कह रहा है कि एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। फॉर सपोज हमारे पास ये एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ये दो एंजाइम, इस तरीके से 3 4 ये एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है। फॉर सपोज दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी एंजाइम, these molecules are constant। अब क्या होगा, जैसे हम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करेंगे, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल आया और ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया और ये एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और हमने जैसे दूसरा सबस्ट्रेट ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हमने ये तीसरा ऐड किया, चौथा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दोबारा ये सबस्ट्रेट आ गया, ओके, ये रिएक्शन हो गया है और हमारे पास ये एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस रिएक्शन रिमेन कंटिन्यू, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा until the available enzyme becomes saturated with substrate, जब तक एंजाइम सैचुरेटेड ना हो सबस्ट्रेट के साथ। सैचुरेटेड का मकसद क्या है कि हर एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड एंजाइम। अब यहाँ पे देखें, ये एंजाइम किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस तरीके से आप देखें कि हर एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और अब कोई भी एंजाइम अवेलेबल नहीं है फॉर दिस सबस्ट्रेट टू रिएक्शन। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट तो मौजूद है लेकिन हमारे पास एंजाइम अवेलेबल नहीं है जहां पे ये जाके रिएक्शन करे। तो ये किसी हद तक जाके रिएक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी एंजाइम थे उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है। अब ये सबस्ट्रेट जो यहाँ एक्स्ट्रा है, ये किसके साथ रिएक्शन करे, देयर इज नो स्पेस फॉर द रिएक्शन। इट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बढ़ती जाएगी, ये क्या करेगा, द सबस्ट्रेट एक्सर्ट्स ए रिटार्डिंग इफेक्ट अपॉन द एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। दिस मे बी ड्यू टू 2 रीजंस, उसके 2 रीजन है। कौन से रीजन है, एक है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम। अब आप यहाँ पे देखें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन एंजाइम, एंजाइम जितने भी थे वो सैचुरेटेड है। अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो इससे एक्टिविटी रिड्यूस होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, और ये जो हमारे पास जितने भी एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इससे प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या करता है, ये फॉर सपोज एंजाइम है, ये एंजाइम है और इसने प्रोडक्ट बनाया, यहां से इसने रिएक्शन किया और यहां से ये प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, एक्टिविटी को कैसे रिड्यूस करेगा, ये प्रोडक्ट जाके एज ए इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ अटैच होगा। आप यहां पे दोबारा समझें, ये कॉम्प्लेक्स था इस एंजाइम के साथ, जो ये कॉम्प्लेक्स है और ये एंजाइम इसके साथ ये प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट क्या करेगा, जैसे ही एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, हमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी, ये एज ए इनहिबिटर काम करेगा। ये जाके एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं बल्कि दूसरी साइट जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहां पे अटैच होगा। जैसे ही ये एंजाइम के साथ अटैच होगा, फॉर सपोज ये यहाँ अटैच होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे अटैच हुआ, जैसे ही अटैच हुआ तो फिर ये एंजाइम की शेप चेंज कर देगा। अब इसने ऐसे चेंज कर दी शेप, अब आप देखें इसने शेप को चेंज कर दी, जैसे ही इसकी शेप चेंज होगी तो फिर ये आगे एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसे कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट था
प्रोडक्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा और फिर एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी और फिर ये एंजाइम आगे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर यहाँ एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।